Hello everyone, welcome back to my channel that is English Fail. फ्रेंड्स यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम काफ़ी लंबा खिंच चुका है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो कि आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपको पता है ऑलरेडी कि यहाँ पे जो भी बात मैं पहुँचाती हूँ आप तक वो टू द पॉइंट होती है और उसमें कोई फेक न्यूज़ नहीं होती है, इसलिए पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो जाओ आप कि सिर्फ दिखाने के लिए या फिर व्यूज़ के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। अगर व्यूज़ के लिए वीडियो होता तो वो आपको डेली मिलता, ठीक है। आप लोगों की ही रिक्वेस्ट थी कि मैम क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और एक्चुअली मैंने अभी इस बीच में कोई वीडियो पोस्ट भी नहीं किया रिगार्डिंग एनी अपडेट। तो अब ये वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा, फिर उसके हिसाब से आपकी जो भी राय हो वो कमेंट में बताइएगा। तो बात ऐसी है कि आप बिग ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने इसे क्यों बोला, क्योंकि काफ़ी टाइम से वेट हो रहा है कि ये एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, क्या होगा, कब होगा, और हर एक एस्पिरेंट के लिए दिस इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज यू ऑल आर गोइंग थ्रू प्रिपरेशन। तो ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम आखिर होगा कब। तो आप ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास में और बहुत कम टाइम भी नहीं है। ये जो एग्ज़ाम है आपका जुलाई में नहीं होगा, जुलाई में होने के चांसेस, मतलब अब मैं आपको एकदम डेफिनेटली नहीं बता सकती कि हाँ मैं आपको बता दूँ कि इस डेट को होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि जैसे ही चुनाव आपका हो जाएगा उसके बाद में आपकी मीटिंग वगैरह कंडक्ट होगी, उसमें सब लोग बैठेंगे और ये डिसीजन आएगा कि इस एग्ज़ाम को कब कराया जाए। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है यही वाला एग्ज़ाम, ये आप समझ लो। आप ये जो आयोग है, जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में भी आपका यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम ही है सबसे पहले। काफ़ी टाइम ऑलरेडी निकल चुका है, तो अब ये एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। आप मान लो अगर हम मंथ की बात करें तो मैं यहाँ पे जुलाई टू अगस्त मेंशन करूँगी। वैसे मोस्टली जो चांसेस है वो आपके अगस्त में ही बन रहे हैं कि इस बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसी वजह से मैंने लिखा कि ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। अभी अप्रैल में हम देखें तो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा अप्रैल निकल चुका है, बट स्टिल यू हैव टाइम। मैं तो ये मानती हूँ कि अगर एक दिन भी है आपके पास में तो उसको भी आप 100 दिन के बराबर यूटिलाइज़ करो। फिर आपका पूरा मई है, फिर जून है। ये आपका गोल्डन पीरियड है इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग। अगर आपने प्रिपरेशन एकदम ज़ीरो पे भी ला दी है, क्योंकि देखिए अगर हम रेगुलर नहीं रहते हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं रहते अपनी स्टडीज़ में, तो नेचुरली चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती है, वो चाहे टॉपर हो और चाहे कोई भी हो, क्योंकि वीक तो कोई होता नहीं है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी ग्रास्पिंग पावर होती है, कोई बहुत जल्दी उस चीज़ को कैच कर लेता है, या कोई, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है एक्चुअली। लेकिन सफल हर कोई होता है अगर उसने मेहनत की है तो। तरीके सबके अलग हो सकते हैं। तो अगस्त में आप अपना एग्ज़ाम मान के चल सकते हो। आपके मैसेजेस मुझे रिसीव हुए, मैं हमेशा आपके कमेंट पढ़ती हूँ, कभी ऐसा नहीं है कि मैं किसी का भी कमेंट इग्नोर करती हूँ। एज सून एज पॉसिबल आई जस्ट ट्राई टू डिलीवर यू एक्चुअल सिचुएशन। प्रोसेसिंग है, हलचल है आपके आयोग में, पेपर वगैरह जो आपके बनने हैं उसके बारे में भी चीज़ें खंगाली जा रही हैं। तो इस बीच में ये लोग अपने सारे काम को पूरा करेंगे और फिर एक फाइनल डिसीजन आपका बनेगा, जो कि बनेगा आपकी डेट के लिए। तो एग्ज़ाम डेट आपको देखने को मिल जाएगी। अगस्त तक एग्ज़ाम आपका हर हाल में करा लिया जाएगा, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि आपको जुलाई को अपने माइंड में सेट रखना है, सो दैट आप किसी ऐसी सिचुएशन में ना फंसें कि अचानक से एग्ज़ाम हो गया और अब हम क्या करें, हम तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे ही नहीं, राइट। तो इस चीज़ के हिसाब से देख के चलो। पोस्ट की अगर बात करें तो ऑलरेडी यू नो पोस्ट अभी कम है। हम एकदम एक्चुअल सिचुएशन पे, प्रेजेंट सिचुएशन पे बात करेंगे। एयरक्राफ्टर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी तो जो पोस्ट है वही है। इन फ्यूचर अगर जुड़ती है तो डेफिनेटली इस चैनल के थ्रू मैं आपको अपडेट करूँगी। बट मैं ये मानती हूँ कि हर एक एस्पिरेंट को पोस्ट वाइज प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। आप ही बताना कमेंट सेक्शन में, क्या आप पोस्ट वाइज प्रिपरेशन करते हो कि 30 आ गई तो हमारी स्ट्रैटेजी ये होगी, और अगर 30,000 पोस्ट हमें मिल गई तो हमारी स्ट्रैटेजी ये होगी। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसे प्रिपरेशन करता होगा, क्योंकि वो अननेसेसरी आपके माइंड पे एक ब्लॉकेज देता है कि पोस्ट बहुत कम है, बहुत कम है। इसलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव, सराउंड योरसेल्फ इन पॉजिटिविटी, डेफिनेटली पॉजिटिव थिंग्स विल कम बैक टू यू। तो इसलिए आप ये सोच के करो
कि एक सीट के लिए मेरी ये लड़ाई है और मुझे ये जंग जीतनी है हर हाल में। और वैसे भी जो आपकी न्यू वैकेंसी आएगी उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, वरना चीज़ें बहुत मिक्सड अप हो जाएंगी। डेफिनेटली वो आएगी और उसमें चीज़ें आपको काफ़ी बदली हुई मिलेंगी। सो इट्स बेटर कि ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ें। और वो कहते हैं ना कि मौके की तलाश में रहते हैं और फिर बस शिकार हाथ में आ जाए, तो द सेम वे यू हैव टू ट्रीट दिस एग्ज़ाम। आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए, अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे से करिए और उसके बाद में यू आर गुड टू गो। तो बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। चीज़ें कोई भी टफ़ नहीं होती। प्लानिंग और जो रिसोर्सेज आपके हैं जहाँ से आप स्टडी कर रहे हो वो एकदम करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, स्पेशली अगर मैं बात करूँ टीजीटी पीजीटी की इंग्लिश की, तो डेट्स को लेके कन्फ्यूजन है, कब वो पब्लिश हुई, कब उसकी वर्क प्रोसेसिंग में था, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें आपके रिसोर्सेज सही होने चाहिए ताकि आपके आंसर्स गलत ना हो पाएँ। एक बार गलत हो गया तो आप कुछ कर नहीं सकते, राइट? तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है और इतना कम टाइम भी नहीं है कि आप डिमोरलाइज़ हो जाओ, और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि आप ये सोच के बैठ जाओ कि देखा जाएगा, जब आएगा तब तैयारी कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है पोस्ट कम है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, रेगुलर स्टडी कर रहे हैं और उनका फोकस सिर्फ यही है कि जब आएगी तब फोड़ देंगे। जब वैकेंसी तो ऑलरेडी आप फॉर्म भर ही चुके हो, सॉरी, तो जब हमारा एग्ज़ाम की डेट आएगी तब हम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो उस माइंडसेट से चलिए। सारा जो गेम होता है ना आपके मेंटल स्टेट का होता है, उसको आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द वैकेंसी, रिलेटेड टू सिलेबस, स्ट्रैटेजी और एनीथिंग, प्लीज़ आप कमेंट करना। डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू द गुड थिंग्स जो कि आपको पूरी तरीके से हेल्पफुल होगी। बिकॉज ये चैनल ऑथेंटिसिटी के लिए जाना जाता है। वो चाहे आपका स्टडी कंटेंट हो, चाहे वो आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ हो, कभी मैंने ये चीज़ डिलीवर करने की कोशिश नहीं की कि बस जस्ट फॉर द मार्केटिंग गिमिक्स मैं आपको ये चीज़ें दे दूँ। इसलिए आप कमेंट करना, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, मैं आपके साथ में शेयर करूँगी उसका सॉल्यूशन। आप, आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है। इसलिए अब अपनी प्रिपरेशन पे पूरी तरीके से फोकस करिए और जो सोर्सेज आप जहाँ से हेल्प ले रहे हैं उसको हमेशा क्रॉस चेक करिए, क्योंकि आपके लिए जितना अच्छा आप सोचोगे उतना बेहतर कोई और नहीं सोच सकता। और अब वो टाइम आ गया है जब आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, इसलिए हाथ पे हाथ धर के बिल्कुल मत बैठिएगा। आई होप कि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करोगे। कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। ऑल द बेस्ट।